अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। टेंस का दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप टेंस का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानोगे कैसे? सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले आप रूल समझो। एक बार अगर आप रूल समझ जाओगे तो बहुत ही आसानी से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लिख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप रूल समझो। यहाँ पे इसकी पहचान आप कैसे करोगे? जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं, ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्लियर हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्रेजेंट का मतलब समझो। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, यानी कि इस समय, वर्तमान समय में जो काम होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो काम शुरू है, यानी कि जो काम इस समय चालू है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया? उदाहरण देखो आप, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, यानी कि पढ़ाने का काम चालू है लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है? काम शुरू है लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है कोई भी काम इस समय चालू है और खत्म नहीं हुआ है। दूसरा उदाहरण देखो, वह खाना खा रहा है, यानी कि वह खाना खा रहा है। कब से खा रहा है, कब तक खा रहा है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन काम खाना खाने की हो रही है। समझ में आ गया? काम चालू है। तो जहां पे काम चालू होता है या शुरू होता है वहां पे क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं। यही इसकी पहचान है। अब आप रूल देखो, रूल अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, किताब में लिख लेना, आपका एक भी रॉन्ग नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो चलो समझो, आप रूल समझो। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाना सीखेंगे। रूल आप देखो, रूल क्या होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर प्लस इज एम आर। इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब में आई एन जी जोड़ देते हैं। उसके बाद जो वाक्य बच जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। समझ में आ गया? ये है आपका रूल। क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। अभी देखो यहां पे लिखा है इज एम आर, यानी कि किसके साथ इस का प्रयोग होगा, किसके साथ एम का प्रयोग होगा, किसके साथ आर का प्रयोग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझो। आप रूल समझ जाओगे तो आसानी से बना पाओगे। ठीक है, यहां पे देखो, जब सब्जेक्ट आई रहेगा, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। याद रखना, जब सब्जेक्ट आई रहेगा तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला देखो, दूसरा रूल, जहां पे सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, नेम का मतलब किसी का भी नाम आ जाए, चाहे राम, श्याम, सीता, गीता, किसी का भी नाम आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नेम। यानी ही, सी, इट, नेम के साथ जो रहेगा इसका प्रयोग होगा। जहां पे सब्जेक्ट में ही लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा, इट लिखा रहेगा, किसी का नाम रहेगा, जैसे राम, श्याम या सीता, गीता, तो वहां पे हम क्या लगा देंगे? वहां पे हम इसका प्रयोग करेंगे। रूल बता रहा हूं, रूल समझ जाओगे तो आप ये सेंटेंस आसानी से लिखोगे। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगला रूल देखो, जहां पे सब्जेक्ट यू, वी, दे रहेगा वहां पे क्या लगेगा? वहां पे आर का प्रयोग होगा। समझ में आ गया? यू, वी, दे के साथ किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग किया जाता है। और चौथा रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ जो होता है आर का प्रयोग होता है। जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ही, सी, इट, नेम जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। और जहां पे प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जहां पे सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा वहां पे आर का प्रयोग किया जाता है। ये रूल है। मैं आपको टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। पहले आप समझो। अब देखो आप कैसे इसको सेंटेंस बनाओगे। बहुत आसान है, अगर आप रूल में एप्लीकेबल करते हो तो आप बहुत ही आसानी से इन सभी सेंटेंस को बना पाओगे। पहला चलो देखते हैं, पहला क्या है? मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं।
तो हमें क्या लिखना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे को कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। जो काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब क्या होता है, पढ़ाना। देखो रहा हूँ, रहे हैं, इसके पहले जो शब्द आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वर्ब ही होता है। तो पढ़ाना जो है वर्ब है। तो मैं को क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं को कहते हैं आई। आई के साथ किसका प्रयोग करना है, एम का प्रयोग करना है। आई के साथ हमने क्या लिख दिया, एम का प्रयोग कर दिया। फिर उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब मतलब क्या होता है, पढ़ाना। पढ़ाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीच लिख देते हैं, TEACH। टीच लिखने के बाद क्या करना है, वर्ब में ING जोड़ देना है, तो हो जाएगा टीचिंग। फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ा रहा हूं, किसको, बच्चों को, तो लिखेंगे टू स्टूडेंट्स। तो हो गया आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स, यानी कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। कैसे बनाया, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको रूल में खाली लिख देना है, आसानी से आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, वह खाना खा रहा है। वह को हिंदी में क्या बोलते हैं, वह ही बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। यहाँ पे ध्यान दो, जब लड़का रहेगा तो ही लिखेंगे और जब लड़की रहेगी तो सी लिखेंगे। समझ में आ गया, वह खाना खा रहा है, तो वह हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, ही के साथ किसका प्रयोग करना है, ही सी इट नेम के साथ हम लोग इस का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद हमने लिख देना है इज, ही इज। उसके बाद किसका प्रयोग करना है, वर्ब का। वर्ब का क्या है, वह खाना खा रहा है। खाने को हम लोग क्या कहते हैं, ईट कहते हैं, और खाने को फूड कहते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ही इज ईट लिख दिया। ईट में क्या करना है, वर्ब में ING जोड़ देना है, तो हो गया ईटिंग। ही इज ईटिंग, क्या खा रहा है, ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। सेंटेंस तैयार हो गया। कैसे, हमने रूल में एप्लीकेबल कर दिया। समझ में आ गया, खाली आपको रूल में एप्लीकेबल कर देना है, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तीसरा देखो, वह स्कूल जा रही है। यहाँ पे लड़की है, तो वह को क्या लिखेंगे, सी। समझ में आ गया, जब लड़की रहेगी तो सी, लड़का रहेगा तो ही। तो यहाँ पे लिखेंगे सी। सी के साथ क्या लगाना है, सी के साथ इज लगाना है। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, जाना। जाना को क्या बोलते हैं, गो। सी इज गो, फिर ING लगाना है। सी इज गोइंग, कहाँ पे जा रही हैं, स्कूल पे जा रही हैं। सी इज गोइंग टू स्कूल। समझ में आ रहा है, कितना आसान है, खाली आपको फॉर्मूले में ऐड करते चलना है, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। ये मैं मिटा देता हूं ताकि आपको अगला एग्जांपल समझा पाऊं। पूरा आप देखो वीडियो, गारंटी है आज आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से आ जाएगा। चौथा देखो, बारिश हो रही है। यहाँ पे इट का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, इट। इट के साथ क्या लगाना है, यहाँ पे इट है तो इट के साथ इज लगाना है। इट इज रेन हो रहा है, फिर ING लगा देंगे। इट इज रेनिंग, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बारिश हो रही है। समझ में आ गया। अगला क्या लिखा है, राम हंस रहा है। राम क्या है, सब्जेक्ट है, राम लिख दिया। तो यहाँ पे नेम है, राम जो है नाम है। समझ में आ गया, नाम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। राम इज, राम क्या कर रहे हैं, राम हंस रहे हैं। हंसना जो है वर्ब है, हमें क्या लिखना है, वर्ब लिख देना है। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया, इज लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हमें वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है, हंसना। हंसने को इंग्लिश में कहते हैं लाफ, LAUGH। फिर इसमें ING लगा देना है, हो जाएगा लाफिंग। समझ में आ गया, राम इज लाफिंग, इसका मतलब क्या हो गया, राम हंस रहा है। क्लियर हुआ, बहुत आसान है। अगला देखो, तुम गांव जा रहे हो। तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। यू लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। यू के साथ किसका प्रयोग लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, यू आर। समझ में आ गया। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, गो। गो लिख दिया, गो में ING लगा देना है। क्यों, क्योंकि रूल क्या कहता है, हमें वर्ब में ING जोड़ना है। तो हमने गो लिखा, ING जोड़ दिया, तो हो गया गोइंग। यू आर गोइंग, कहाँ पे जा रहे हो, तुम गांव जा रहे हो, यू आर गोइंग टू
विलेज, आपका सेंटेंस तैयार होगा। यू आर गोइंग टू विलेज, यानी कि तुम गांव जा रहे हो। बहुत आसान है, समझो आप, ठीक है। फिर अगला क्या है, हम लिख रहे हैं। इसको मिटा देता हूं ताकि अगला लिख पाऊं। हम लिख रहे हैं, हम को क्या कहते हैं, वी कहते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी लिख देंगे। वी के बाद क्या लगाना है, हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। तो वी के साथ किसका प्रयोग होता है, आर के साथ, वी आर। समझ में आ गया, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। लिखने को क्या कहते हैं, राइट, वी आर राइट। राइट में क्या करना है, आई एन जी जोड़ना है, तो वी आर राइटिंग। समझ में आ गया, हो गया, हम लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग। हमने क्या किया, पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर इज एम आर में क्या किया, आर का यूज किया, उसके बाद वर्ब में आई एन जी जोड़ दिया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। तो हो गया वी आर राइटिंग। क्लियर हुआ, अगला आप समझो। वे आज आ रहे हैं। वे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, दे। दे लिख दिया। दे के साथ किसका यूज करना है, दे के साथ आर का यूज करना है, दे आर। फिर क्या कर रहे हैं, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या होता है, आना, यानी कि दे आर कम, आई एन जी लगाना है, तो दे आर कमिंग। समझ में आ गया, वर्ब में आई एन जी जोड़ना पड़ता है। यू के साथ, दे के साथ आर का उपयोग होता है, वर्ब में आई एन जी जोड़ना है, तो दे आर कमिंग। ऑब्जेक्ट दिया है, हाँ दिया है, कब आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, दे आर कमिंग टुडे। बहुत ही आसानी से देखो सेंटेंस बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिख दिया। अगर आप फॉर्मूला समझ जाते हो तो आप आसानी से क्या करोगे, सेंटेंस बना पाओगे। अगला देखो, राम और श्याम हंस रहे हैं। यहां पे देख रहे हो दो लोग आ गए, राम और श्याम। समझ में आ गया, जब यहां पे दो लोग आ गए तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। जब प्लूरल रहेगा, यहां पे देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ जो रहेगा आर का उपयोग होगा। राम एंड श्याम आर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो लाफ वर्ब लिख देना है और इसमें आई एन जी जोड़ देना है, तो हो जाएगा राम एंड श्याम आर लाफिंग। क्लियर हुआ, ये था आपका रूल। आप इस रूल को फॉलो करोगे तो बहुत ही आसानी से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बना पाओगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।